हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का वर्कशीट और ये है वर्कशीट नंबर 35 और यहाँ पर ये 23 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। ठीक है। और यहाँ पर ये हिंदी में जो आप पढ़े थे, इसके पहले दो भाग पढ़े थे, ये भाग तीसरा है कैदी और कोकिला। ठीक है। उसी का यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, उसका एक कविता है, उसका व्याख्या दे दिया गया है और साथ में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चारों क्वेश्चन को हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपने पीडीएफ के माध्यम से। सबसे पहले इसे हम इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, लेकिन उससे पहले अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। यानी यहाँ पर जो है माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं, ये जो कविता लिखे हैं ये आज की कविता नहीं, ये उस समय की कविता है जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए है, जेल में उन्हें बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें न तो चैन से जीने दिया जाता है और न ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति की गीत सुनाए। यानी कवि जो है वो चाहते हैं कि पूरे देशवासियों का जो है कोयल एक मुक्ति का गीत सुनाए, यानी एक तरह से आज़ादी का गीत लोगों तक, लोगों के भावनाओं को जागृत करे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कविता है। तो यहाँ पर ये कविता के साथ साथ में हम व्याख्या भी करते जाते हैं। तो कविता क्या है? काली तू रजनी भी काली, यानी रजनी यहाँ पर रात को बोला जाता है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट व्याख्या करते हुए जाते हैं। ठीक है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक उसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाले हवा भी काली है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि कोयल तू तो काली है ही है, उसी तरह से अंग्रेज अभी बताएं कि ये अंग्रेज के शासन का बात किया गया है, उसकी उस पर आलोचना किया गया है। ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो है यानी करतूत, यानी जो करतूत है, करनी है, वो क्या है? काला है। जो वो करते हैं पूरे देश में वो काला है। जेल में चार चार हवा, यानी हवा भी, यानी चारों वातावरण भी क्या है? काली है। मैं आगे यहाँ है, मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वो भी काली है। मैंने जो लोहे के जंजीर पहन रखी हैं वह भी काली है और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है। यानी एक तरह से इन्होंने ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है इस चारों ओर यानी एक तरह से काले वातावरण छाने के कारण हमारे जो कल्पना है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सोच हैं वो क्या हो गए हैं? काली हो गए हैं। ठीक है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदार की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी को काले सांप की भांति हमें डसनों को दौड़ती है। यानी एक तरह से जो पहरेदार है उनकी भी बात उन्हें क्या करनी पड़ती है? सुननी पड़ती है, उनकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, उनकी और भी जो चीज़ है वो सहने पड़ते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया बता रहा है कि कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसीलिए ले आई है कि उसने मरने की ठानी है? यानी कोयल से ये पूछना यानी एक तरह से कोयल के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोयल इतनी अंधेरी रात में, यानी आधी रात में कोयल क्यों गा रही है। यानी कोयल तो ऐसे जो है रात में नहीं गाती है, आधी रात में। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। यानी यहाँ पर ये भी बतला रहे हैं कि जो मरने की तुमने ठानी, यानी कोयल को बोल रहे हैं जो तुमने मरने को ठानी है, ये इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, यहाँ पर उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। ये बतलाने चाह रहे हैं। ठीक है। आगे दिया गया है, इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। यानी एक बोल रहे हैं कि तुम कोयल ये इतनी आधी रात में इस तरह की भावना, यानी एक तरह से आज़ादी की भावना जगाने वाली, जो एक तरह से देश में अंग्रेज़ों का शासन है उसके विपरीत, यानी उस विपरीत परिस्थिति में
आज़ादी की भावना, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश क्यों कर रही हो, उसके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर भी भावार्थ दिया गया इस चैप्टर का। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस पंक्ति में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। यानी एक तरह से जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ में जो यानी लोगों को जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता था, उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर इन्होंने वृत्तांत सुनाया। ठीक है, आगे यहाँ पर है, काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। यानी इसके यहाँ पर जो है दुख और अशांति का क्या बताया गया, प्रतीक माना गया है काले रंग को। ऐसे तो काले रंग का एक विरोध का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है। तो उत्तर आपका होगा, कवि के अनुसार उनके चारों तरफ काले रंग और काली वस्तुओं का वातावरण छाया है, इसीलिए कवि के सारे कल्पनाएं भी काली हैं। ठीक है, ये आपका पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि यानी कोई भी पंक्ति में बार बार एक ही ध्वनि का प्रयोग होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्तर होगा, यहाँ पर आपकी काली तू रजनी भी काली, यानी यहाँ पर देखिए क से शुरू हुआ है। ठीक है, और क यहाँ पर 2 बार आया है। ठीक है, यानी रिपीट होता है, काली और काली यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी ध्वनि एक तरह से, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। यानी यहाँ पर देखिए काली यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर और इस तरह से रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर और देखिए, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेड यहाँ पर ध्वनि है, इसी को बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। तो आपका ये उत्तर हो गया सेकेंड का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। इन पंक्तियों में काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। तो उत्तर इसका होगा, कोयल इस आधी रात में विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही है। साथ में कोयल वैसे भी काली होती है और लेखक के चारों ओर भी काले रंग का ही वातावरण छाया है, इसीलिए कवि कोयल की बात की। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।